कि अगर अपन को केवली भगवान पे भरोसा होगा तो सम्यक दर्शन होगा, कि इंद्रिय ज्ञान पे भरोसा करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा। अभी मुद्दे की बात है, क्योंकि केवली भगवान ने बताया है वस्तु का स्वरूप, और अगर तुम्हें उसमें शंका होगी, समझ में आए कि नहीं आए, तो तुम कभी आत्मा के पास जाओगे ही नहीं, और शंका सहित आत्मा के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब केवली ने बताया एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। अब ये तुम्हें केवली भगवान ने बताया है, ये तुम्हें श्रद्धान करना पड़ेगा। तुम क्योंकि तुम्हें तो यही दिखेगा कि करता है, कुछ अनुभव से भी पता चलता करता, बराबर है। आप समझे नहीं मेरी बात। अनुभव के बिना सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन प्रथम भूमिका में केवली भगवान की माननी पड़ती, फिर अनुभव में जाना पड़ता है। जैसे हमने ये बात, सारा जगत के जीव हैं जो अपने देव साथ गुरु के मार्ग में नहीं आए, समझ में, वे तो कर्ता धर्ता में लगे हुए हैं। उन्हें तो ये सोचने की फुर्सत ही नहीं है कि कर्ता धर्ता कौन है, वे तो लगे, और ज़्यादा हो तो भगवान कर्ता धर्ता, बात खत्म हो गई। अब अपन जब यहाँ आए और जब अपन ने यहाँ सुना कि भाई यह आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, इस जड़ की क्रिया आत्मा नहीं कर सकता, तो ये प्रथम दृष्टि में सुनी, तो इस बात पे तुम्हें भरोसा करना पड़ेगा ना पहले। हाँ बात तो ठीक, तब तो जाके अंदर प्रैक्टिकल करने जाओगे, और पहले ही बात में ये कह दोगे हम नहीं मानते, ये बात हम नहीं मानते, हमें तो साफ साफ दिखता है द्रव्य से द्रव्य का करता है, ये तो हवा में लट्ठे चलाने जैसा है, तो क्या होगा कि उठ के चला जाए। तो पहले नंबर पर आगम का श्रद्धान होना चाहिए। इसीलिए जब आत्मानुभव की चर्चा आचार्य ने लिखी तो उन्होंने लिखा कि सबसे पहले आगम का सेवन, क्योंकि आगम के बिना ये जीव वस्तु स्वरूप जानेगा कैसे, और आगम के बिना जो जानेगा वो तो मिथ्यात्व ही जानेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि तो है ही अनादिकाल से, और जो दिखाई देता है वो मिथ्यात्व के चश्मे से उल्टा दिखाई देता है। तो पहले आगम का चश्मा लगाएगा, पहले काय का चश्मा लगाएगा, आगम के चश्मे से वस्तु स्वरूप देखेगा, फिर आगम के चश्मे से जो वस्तु स्वरूप देखेगा फिर उस पर भरोसा करेगा कि ऐसा है, फिर उसको तर्क लगाएगा, फिर उसको युक्ति लगाएगा। ये देखो आगम में देव और आत्मा अलग अलग कहा है, और उनने बताया है कि आत्मा का लक्षण जानना देखना ज्ञान दर्शन है, और इस शरीर का लक्षण पुद्गल स्पर्श रसगंध वर्ण वाला है, पुद्गल है। ये दोनों न्यारे न्यारे हैं आगम में, ऐसा कहा है। तो अब वो अंदर तर्क से वेदन से इस ज्ञान दर्शन है, एक कुछ चीज़ तो है जो जानने देखने का काम कर रही है। ये बात तो ठीक हो गई, इसका मतलब आत्मा है। और फिर ये शरीर है, इसका लक्षण बताया था स्पर्श रस गंध वर्ण, तो स्पर्श रस गंध वर्ण भी है, बराबर। अब ये तर्क चल रहा है, समझ में आया। अब तर्क से भी बात सिद्ध हो गई। अब गुरु के पास गया कि गुरु महाराज मेरी बात तर्क से भी सिद्ध हो गई, आगम में भी ऐसा लिखा है, और आप आत्मानुभवी पुरुष हैं, अब आप बताइए क्या ये सही है। तो गुरु से भी उसने समझ लिया, गुरु ने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, कि अब ये 3 स्टेप पार करे। अब कहते कि जाके शांत होकर इंद्रियों का व्यापार कर बंद। अब काय का व्यापार बंद कर? इंद्रियों का व्यापार, समझ गए, जो 5 इंद्रियों के माध्यम, क्योंकि जो इंद्रियां पर से जोड़ती हैं, इंद्रियों का काम क्या है? पर से जोड़ना, और इंद्रियां बंद हुई तो पर से हटे। आप समझ गए कि नहीं समझ गए है? इसलिए जब भी कोई आत्मानुभव जब में जाता है उसकी अपने आप आंख बंद हो जाती है, ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम है। जब भी तुम कोई गहरी बात सुनना चाहते हो तो आंख बंद कर लेते, देखा तुम एक म्यूजिक का भी मजा लेना चाहते हो तो आंख बंद कर लेते। ऐसा आंख क्यों बंद कर ली? म्यूजिक तो कान से सुना जाता है, आंख क्यों बंद कर ली बताओ? क्योंकि आंखों से एकाग्रता भंग होगी, आंखों में आधी ताकत चली जाएगी तो म्यूजिक का मजा नहीं आएगा, बराबर के नहीं।
होता है कि नहीं? कोई स्वाद भी लेना हो ना गहरा, तो कहते सब बंद करो, क्योंकि मेरी वो एनर्जी जो है वो 5 इंद्रियों के माध्यम से बिखर जाएगी। आप समझ रहे हो? जैसे उदाहरण दे देता हूँ, आप लोगों ने कभी बचपन में किया होगा या कर, सूरज की किरणों को इकट्ठा करके आग लगाई होगी। वो एक माइक्रोस्कोप क्या होता है ना, लेंस होता है ना, उसमें क्या होता है कि सूर्य की किरणें आती हैं और वो एक जगह एकत्रित हो जाती हैं। तो देखो सूर्य की किरणों में ताकत थी कि नहीं आग लगाने की, लेकिन नॉर्मल नहीं लगती वो आग। लेकिन उसी किरणों को एक उसके माध्यम से माइक्रोस्कोप या जो भी बोलते हैं उससे इकट्ठा कर लो, तो देखो कागज में आग लग जाती। लगाइए जैन साहब कभी है? हमने तो बचपन में बहुत लगाया, समझ में आया? तो खुश होते थे। तो अब बताओ वो सूर्य में शक्ति थी कि नहीं? लेकिन वो शक्ति तब क्यों नहीं जला रही थी? क्योंकि ये इकट्ठे नहीं थे। ऐसे ही अंदर भगवान आत्मा में से अनंत ज्ञान निकलता है, लेकिन वो 5 इंद्रियों के माध्यम से बट जाता है। तो बट जाता है तो फिर वो कोई काम का नहीं रह जाता। तो लोक में भी जब कोई गहरा काम करना होता है तो सब जगह से उपयोग हटाकर, माने वो बिखरा बिखरा है ना, सब जगह से हटाकर एक जगह लगाता है तो काम बन जाता है लोक में। ऐसे अब आत्मानुभव का काम करना है तो आत्मानुभव का काम लोक के काम से अनंत गुना सूक्ष्म है, क्योंकि वो अमूर्तिक है। ये बाहर के कार्य तो मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है और अनादि काल से अपरिचित है, परिचय नहीं है उसका। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि प्रॉपर आगम का सेवन करे। आगम का सेवन करे मतलब समझ गए? सुनो, बहुत गजब इसमें रहस्य है। आगम का सेवन करे माने उस आगम पे ऐसी श्रद्धा करे अनुभव के बिना ही, अनुभव के बिना ही आगम में ऐसा भरोसा करे कि मेरा बाप भी बोले तो उसकी नहीं सुनूंगा, इसमें सत्य लिखा है, ऐसा। अगर वो आगम पे ही भरोसा नहीं कर सकता कि मैं तो जी अनुभव करूंगा तब आगम मानूंगा, कि बात ही खत्म होगी, तू आगे जाएगा ही नहीं। एक बात बताओ, मेरे पिताजी पे मैं भरोसा करूंगा तभी तो उनकी बात सुनूंगा कि भाई मेरे पिताजी जो कहते हैं, जानते हैं, बड़े हैं, समझदार हैं, वो कह रहे हैं कि ये यहाँ से चलो, यहीं से चलो, बराबर है ना? कि नहीं मैं अपने पिताजी को कुछ नहीं मानता, मैं तो अनुभव करूंगा। तुम मरोगे, हम ये नहीं कह रहे कि तुम मरोगे, लेकिन मरने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पास खुद का कुछ अनुभव है नहीं। हर आदमी खुद गलती करके सीखे, ये समझदारी नहीं है। दूसरे की गलती से सीख जाना चाहिए कि देखो इस आदमी को इतना पैसा कमाने से कुछ नहीं मिला। अब कई लोग ऐसे होशियार चंद होते हैं कि उसको नहीं मिला, क्या नहीं मिला? उसको नहीं मिला, हमें मिलेगा। करते कि नहीं करते? अपन क्या कर रहे हैं? अपन अपनी आंखों से देखो, तुम्हें लगता है कि बहुत पैसे में सुख है, तो तुम्हारे सामने बहुत पैसे वाले हैं, जाके एक दिन देखिए वो ज़्यादा सरल रास्ता है तो उतना पैसा कमाना सरल रास्ता है। बोलो सरल रास्ता कौन सा है? कि भाई देख लो ना शांति से, तुम्हें अगर वो सुखी दिखता है कि साहब जब पहलवान सुखी है, जाओ देखो बेचारों को, देखो। मैं तो इन पहलवानों को देखता हूँ, मुझे तो करुणा आती वास्तव कि कैसे देखो ये जिम में जाते हैं और ऐसे मेहनत करते हो, चेहरे पे इतनी तकलीफ होती है, खींचते हैं शरीर को बजाय काहे के लिए कि जरा से डोले सोले दिखाएंगे, इतने के लिए बेचारे वहाँ कितनी तकलीफ सहते हैं। और सुनो मजेदार बात, कोई तुम्हारे डोले सोले देखना नहीं चाहता और बुढ़ापा अलग खराब होता है। जिम बिल्कुल सत्य बोले, जिम करने वालों का बुढ़ापा बिल्कुल महा कष्टकारक होता है, क्योंकि शरीर इतना खिंचता है, वो अपनी सहजता खोता है शरीर। अब समझो मेरी बात, मेरे मसल्स अपने आप बने तो ठीक है, अब मैं ज़बरदस्ती खींच के बना रहा हूँ तो वो एकदम मांस के लुथड़े को ज़बरदस्ती इकट्ठा कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लगा रहा हूँ ताकत, तो वहाँ दुखदाई। और सुनो मज़ेदार बात और तो सुनो,
वो तो जो होगा सो होगा। यहाँ जब ये बॉडी बना लेता है जैसे तैसे करके और ऐसा चलता है और लोग देखते नहीं सो दुखी होता है कि कोई देखता ही नहीं, किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और दूसरा 4 और उससे बॉडी बिल्डर निकल गए। पता है दिनेश जी, ये बॉडी बिल्डरों का क्या होता है, इनके गुरु होते हैं। पता है तुम्हें, बॉडी बिल्डरों के भी गुरु होते। कैसे गुरु होते कि जैसे मान के चलो मेरे डोले का नाप आ रहा है, कितना इंच आता है, जो भी आता है 12 इंची आ रहा है, और दूसरा जो जिम कर रहा है उसका आने लगा 14 इंची, तो पता उसको गुरुजी बोलता है। ये मैंने देखा। एक बार जब हम 16 साल पहले आए थे ना दिल्ली, तो हम और विकास जी अपने विवेक विहार मुझे ले गए जिम। पहले शास्त्री जी जिम करवाएंगे तो स्वस्थ रहोगे आप। हाँ, तो मैंने कहा चलो। अब मैं भी उस समय वो लड़का था 21 साल का, 22 साल, चलो बढ़िया करते। मैंने कहा थोड़ी बॉडी दिखेगी, चलो। गए भैया, हम तो पहले दिन गए। विकास जी 8 दिन से जा रहे थे। भैया उसने कहा उठाओ जो डोले सोले जो भी होते उठाए, समझ में। ओ भाई साहब मेरे तो हाथ पैर पेट सब दर्द। मैंने अगले दिन से कहा मैं नहीं जाऊँगा, मेरा तो हाथ नहीं अच्छा, मेरे बस की नहीं है। अरे बोले थोड़े दिन तकलीफ होगी। मैंने कहा चाहिए ही नहीं, मैं थोड़े दिन की भी क्यों लूँ, मेरे को नहीं चाहिए। समझ में आया। तो वहाँ पे मैंने उस दिन देखा कि उस दिन की मुझे ध्यान है कि जैन के गुरुजी। अरे मैंने कहा तुम्हारे गुरु का आधार क्या है? बोले बस ये आधार है, जिसकी ज़्यादा बॉडी वो उसका गुरु, जिसकी बॉडी उसका गुरु। में आ जाओगे और बराबर पैर छूते वो ऐसे इज्जत से। वो कहता खुश रहे। कितने इंच है? साहब मेरे 12 इंची। कुछ नहीं, ये वाला और डाल इसके अंदर, तेरा भी 1 हफ्ते में 13 इंची करा दूंगा। देखा तूने ऐसे? तो बेचारा कुछ चालू हो जाता, कहता जी गुरु जी बड़ा। मेरे कहा यार गजब, ऐसा आत्मा सीखने के लिए कोई ना करे गुरु जी है। पर वो देह में एकत्व बुद्धि, महाजड़ बुद्धि। और सुनो, ये जो भैया जी कह रहे ना बुढ़ापा खराब, अभी इसका एक नुकसान और बताता हूँ मैं तुम्हें, बहुत खतरनाक नुकसान है। कोई पहलवान हो तो बुरा ना मान जाए, लड़ने आ जाए। अधिकतर ये जो पहलवानी टाइप के लोग होते हैं, इनकी बुद्धि जड़ हो जाती है। ये भी मैंने बहुत नोटिस की, जड़ बुद्धि हो जाती है बिल्कुल। क्योंकि देह में इतनी एकत्र बुद्धि से मरे जाते हैं कि वो बुद्धि बिल्कुल जड़ होती है। तुम कभी भी इन पहलवानों के बात करने का तरीका देखना, अजीब वो गरीब, ना कोई कॉमन सेंस, ना कोई एक बात करने में एक अकड़ सी, एक अजीब वो गरीब, बस उनको ऐसा चलना आता है, बस वह इसी में रहते बेचारे। उससे ज़्यादा उनके पास कुछ होता ही नहीं बेचारे। वे क्या आत्मा की बात समझेंगे? इसलिए आत्मा समझने में पहलवानी बाधक है। फिर साहब देखो भाई, थोड़ा बहुत योगा करना, अलोम विलोम करना, समझ में आया? जो योगा कराते ना बाबा रामदेव वाले, ये भी उनके बराबर मत करना, थोड़ा बहुत करो बस, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा नहीं करना। समझ में आया? क्यों? तो अभी क्या समझा रहा था मैं कि सबसे पहले आगम पे भरोसा करो, केवली भगवान की वाणी पे भरोसा करो। अभी तो डॉक्टर साहब का एक प्रवचन था, तो दादा कह रहे थे वैसे तो मेरा कोई नियम नहीं, एक नियम पक्का है। कौन सा? कि जिसे केवली भगवान पे भरोसा नहीं, जिसे सर्वज्ञ की वाणी पे भरोसा नहीं, मैं उससे आधे मिनट भी तत्व चर्चा करने को तैयार नहीं हूं। कि क्यों? कि जब तुम्हें भगवान पे भरोसा नहीं हो तो मैं अपना सिर क्यों फोड़ूं? पहले नंबर पर ये बताओ, तुम्हें केवली पे भरोसा है? तुम्हें क्रमबद्ध पर्याय पे भरोसा नहीं? साहब मैं नहीं मानता क्रमबद्ध पर्याय, तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। हम तुम्हें तत्व नहीं समझा सकते। कि क्यों? कि हम तुम्हारे साथ सिर फोड़ेंगे, तुम अब हमारा सिर फोड़ोगे। हम कहेंगे राग आत्मा से भिन्न, तुम कहोगे हो ही नहीं सकता। हम कहेंगे जिस समय जो पर्याय होनी है वो निश्चित, तुम कहोगे ऐसा थोड़ी हो, पुरुषार्थ का क्या होगा? हम कहाँ तक तुमसे बहस करेंगे? और तुम अकर्ता क्या है को स्वीकार नहीं करोगे, हमें पता है। क्योंकि कर्तृत्व का भूत जिसे लगा है उसे अकर्ता ज्ञायक समझ में नहीं आता। क्या बोला नरेश जी? हाँ,
नरेश जी समझ में नहीं आते कि प्रवचन हैं? आते मेरे प्रवचन समझ में आते? तो फिर बीच बीच में कहाँ गायब हो जाते हो? एक दिन आते हो, 3 दिन गायब, फिर 3 दिन आते हो, 6 दिन गायब, क्या चक्कर है? रोज क्यों नहीं आते? शाम को रोज आते हैं। हाँ, शाम वाले प्रवचन ज़्यादा अच्छे होते हैं। हाँ बताओ, लेट सोते लेट उठते। भगवान आत्मा की बात चलती है और अपन उठ के नहीं आ सकते। इससे ज़्यादा अनादर क्या होगा आत्मा का? अरे भाई, कैसे भी करके अंतरंग में निर्णय करो कि ये भव के अभाव के लिए मिला है, ये जीवन चला जाएगा, मुफ्त में ही जाएगा। गुरुदेव श्री आज ही ले रहे थे, बिल्कुल अनंत भव के लिए 84 के अवतार में चला जाएगा, कुछ खबर नहीं तुझे। तो आज मैंने अभी एक पॉइंट क्लियर किया है, वो भी पूरा नहीं हुआ है, अभी उसमें बहुत माल है। किस वाले पॉइंट में? आगम के सेवन में। इसको कल खोलूंगा, आगम के सेवन का अर्थ क्या होता है। अगर आगम का सेवन समझ में आ गया तो समझ लेना 50% बात बन गई, और फिर तुम्हारा अनुभूति का काम रहेगा, वो तुम्हें खुद करना है।